बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने लीयर के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि OSI मॉडल में हमारे पास एप्लीकेशन लीयर क्या काम करता है और किस मकसद के लिए हम OSI मॉडल में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी नेटवर्किंग में इसका मेन एडवांटेज क्या है। ठीक है, आज की सेशन में हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वन लीयर क्लियर करेंगे जो नंबर पे आता है 6 नंबर, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब पेशकश, किसी चीज को डिस्प्ले करना, प्रेजेंट करना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स द डेटा रीफॉर्मेटिंग। प्रेजेंटेशन लेयर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि डेटा को रीफॉर्मेट करना, यानी दोबारा डेटा को सही तरीके से डिस्प्ले करना, डेटा कंप्रेशन, ठीक है, यानी डेटा की साइज को कंप्रेस करना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, और नेक्स्ट वन है इंक्रिप्शन, यानी डेटा को साइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में और साइपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, यानी इंक्रिप्टेड। यानी इंक्रिप्शन मींस टू हाइड द एक्चुअल डेटा बाय यूजिंग सम स्पेशल कोड फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी मतलब ये कुछ खास स्पेशल कोडेड में डेटा को कन्वर्ट कर दे ताकि हैकर और अनऑथोराइज्ड बंदे इसको एक्सेस ना कर सके, इसको अंडरस्टैंड ना कर सके। ठीक है, द कॉमन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट द प्रेजेंटेशन लेयर, यानी जो कॉमन प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एप्लीकेशन लेयर के लिए प्रोटोकॉल्स थे, इस तरह प्रेजेंटेशन लेयर की भी अपनी प्रोटोकॉल्स हैं। SMB, इस तरह NCP और NFS, ये 3 किस्म के प्रोटोकॉल है जो ये प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्लूडेड होता है, और इसकी मदद से ही प्रेजेंटेशन लेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सरंजाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें डेटा रीफॉर्मेटिंग की, डेटा रीफॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि when two computers exchange data, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 कंप्यूटर है, वो ये एक दूसरे के साथ डेटा को एक्सचेंज कर रहा है, यानी सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, द डेटा इज चेंज टू बिट स्ट्रीम्स, यानी मतलब जब भी आपका डेटा चेंज होता है, यानी फिजिकल लेयर इसको कन्वर्ट करता है बिट्स की शक्ल में, यानी मतलब कि ये आपका डेटा जो होता है ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स होता है, यानी ये बिट्स का एक नहर होता है। ठीक है, यानी ये आपका जो ओरिजिनल डेटा होता है वो 0 in 1 की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर इट ट्रांसमिटेड, यानी ट्रांसमिटेड से पहले आपका जो डेटा होता है वो बिट शक्ल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 0 in 1 फॉर्म में। ठीक है, टू कंप्यूटर में यूज द डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक, यानी दोनों कंप्यूटर जो है वो इनकोडिंग के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक को यूज करते हैं। यानी मतलब एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ये 2 टर्म हैं। एनकोडिंग का मतलब आपका जो डेटा होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब, इनकोडिंग का मतलब कि ये कुछ खास कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंटेशन लेयर इट्स सेंडिंग कंप्यूटर चेंज दैट डेटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट, यानी मतलब प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है? ये सेंडिंग कंप्यूटर चेंज, यानी मतलब क्या है कि जो भी सेंडिंग कंप्यूटर ने जो भी चेंजिंग किया हुआ है, जो भी डेटा का रीफॉर्मेट बनाया हुआ है या डेटा का डिफरेंट फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, वही चेंजिंग, वही जो डेटा होता है जो उसने चेंज किया अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट, वो डेटा को क्या करता है? सेंडर की फॉर्मेट में सेंड करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर इट रिसीविंग कंप्यूटर, यानी जो प्रेजेंटेशन लेयर रिसीविंग कंप्यूटर चेंज पे, रिसीविंग कंप्यूटर की जो साइड पे होता है वो क्या करता है? चेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट, यानी मतलब सिंपल कंसेप्ट है, जो भी डेटा सेंडर सेंड कर रहा है तो वो इनकोड हो जाता है, कुछ स्पेशल कोडेड, वो इनकोड की शक्ल में चला जाता है। जब वो रिसीवर तक पहुंच जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाता है, और जो डेटा होता है वो स्क्रीन पे सही तरीके से डिस्प्ले होता है। इसका मतलब होता है डेटा रीफॉर्मेटिंग। दिस इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हैकर या अनऑथोराइज्ड एक्सेस से डेटा को बचने के लिए या दरमियान में कोई अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेसिबिलिटी से बचाने के लिए आपके साथ जो है डेटा रीफॉर्मेटिंग होता है, और ये काम रिस्पांसिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर को दिया गया है। ठीक है, यानी सबसे पहला वाला आपके साथ आता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जब अपनी रिस्पांसिबिलिटी को सरंजाम दे देते हैं तो फिर ये डेटा मिल जाता है प्रेजेंटेशन लेयर को। फिर ये डेटा किसको मिलता है? प्रेजेंटेशन, यानी एप्लीकेशन लेयर जब अपनी रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट कर दे तो फिर ये अपनी डेटा को उठा के प्रेजेंटेशन लेयर की सुपर्द कर देता है कि जी मैंने अपना काम कर दिया है, प्रेजेंटेशन लेयर अब आप अपना काम शुरू कर दें।
ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर पहला जब उस डेटा को उठाता है तो डेटा की रीफॉर्मेटिंग करता है, ठीक है, ताकि डेटा सिक्योर रहे। दूसरा सेकंड पॉइंट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का पहले भी मैंने आइडिया बताया। इंक्रिप्शन मींस टू हाइड द एक्चुअल डेटा बाय यूजिंग सम स्पेशल कोड फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी ये क्या काम करता है, ये आपकी डेटा को उठा के एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट करता है और वही स्पेशल कोड आपके साथ क्या होता है, वो स्पेशल कोड जो होता है उसका मकसद ये होता है डेटा सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, ताकि आउटसाइड द वर्ल्ड जो है इस डेटा को सही तरीके से अंडरस्टैंड ना करे, या हैकर्स या अनऑथराइज्ड बंदे जो है इसको सही तरीके से एडजस्ट यानी सही तरीके से जो अंडरस्टैंड ना करे, तो इसी वजह से ये इनक्रैप्ट होता है। यानी द प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रैप्ट डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, यानी जब भी कोई डेटा की ट्रांसमिशन होता है तो उससे पहले ये इनक्रैप्ट हो जाता है, कुछ खास कोड में ये कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू another form and send the resulting message over the network। अब ये क्या करता है, ये जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा होता है उसको कुछ खास किस्म की कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर जो आपकी रिजल्टिंग मैसेज होता है वो सेंड हो जाता है नेटवर्क के ऊपर। यानी मतलब आपका जो रिजल्टिंग मैसेज होता है वो नेटवर्क के ऊपर जो है वो सेंड होना शुरू हो जाता है, और द रिसीवर अगेन ट्रांसफॉर्म द मैसेज, यानी रिसीवर क्या करता है, दोबारा इस मैसेज को ट्रांसफॉर्म करता है मैसेज बैक टू इट ओरिजिनल फॉर्म। यानी मतलब कि जो इसने मैसेज को ट्रांसफॉर्म किया होता है, इंफॉर्मेशन को एक खास कोड में कन्वर्ट किया होता है, जब रिसीवर की साइड पे जाते हैं तो ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो रिसीवर को मिल जाता है ओरिजिनल फॉर्म में। इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। इंक्रिप्शन मैंने पहले बताया, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग या इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी मतलब कि ओरिजिनल डेटा को कुछ स्पेशल कोड्स के अंदर कन्वर्ट करना और स्पेशल कोड से डेटा को दोबारा जो है इनक्रिप्ट करना। दिस इज कॉल्ड द वर्क ऑफ इंक्रिप्शन। ये भी सिक्योरिटी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिस्पांसिबिलिटी भी प्रेजेंटेशन लेयर को दिया गया है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, डेटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। यानी मतलब क्या करता है, ये डेटा को कंप्रेस करता है। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये डेटा को कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मकसद ये होता है कि हैवी फाइल को ये कोशिश करता है कि लो से लोवेस्ट साइज में कन्वर्ट करूं ताकि डेटा सही तरीके से और क्विक एंड फास्टली जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। तो ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करता है ट्रांसमिट से पहले, यानी जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होता है इससे पहले ये उसको रिड्यूस करता है, प्रॉपर्ली इसको सेट करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर compresses a large amount of data into small size, यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करता है, कंप्रेस करता है, ताकि आपकी जो फाइल है वो सही तरीके से और फास्टली एंड क्विकली जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रेजेंटेशन लेयर को मिला है। तो प्रेजेंटेशन लेयर की अगर हम सिंपल डिफिनीशन पढ़ लें, द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क के अंदर डेटा फॉर्मेटिंग, यानी डेटा को फॉर्मेट करना, ट्रांसलेशन करना, उसका इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, ये सारा काम जो है ये क्या करता है, एक कंप्यूटर से डेटा को उठा के इनक्रिप्ट करना, दूसरे कंप्यूटर को समझाना, डेटा को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, इंक्रिप्शन करना, ठीक है, ये सारा काम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और प्रेजेंटेशन लेयर को, ठीक है। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि इट मेक्स डेटा रीडेबल एंड यूजेबल, यानी ये डेटा को रीडेबल और यूजेबल फॉर्मेट में लाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? यानी व्हाई प्रेजेंटेशन लेयर इज नीडेड, प्रेजेंटेशन लेयर की जरूरत क्यों पड़ता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्यों जरूरी है, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम यूज द डिफरेंट, यानी मतलब जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट निजाम होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स जो है वो यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे डेटा फॉर्मेट्स, यानी डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स यूज करते हैं, ठीक है। इनकोडिंग स्टाइल्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट इनकोडिंग स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस लेयर एंश्योर, ये लेयर एंश्योर करता है द सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम डेटा, यानी मतलब जो सेंडर और रिसीवर है
और रिप्रेजेंटेशन लेयर की मदद से वो सही तरीके से वो डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। मिसाल के तौर पे आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी फॉर्मेट को आप यूज कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन लेयर बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म से डेटा उठा के इनकोड करता है और रिसीवर को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म अंडरस्टैंड करता है, ताकि इसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना हो। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रेजेंटेशन लेयर की जरूरत क्यों होता है और क्यों प्रेजेंटेशन लेयर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम कोर फंक्शन की बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला वाला आता है डेटा ट्रांसलेशन, यानी फॉर्मेट कन्वर्जन। डेटा ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट द डेटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये डेटा को उठा के कन्वर्ट करता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है? ये आस्की डेटा को उठा के यूनिकोड में कन्वर्ट कर सकता है, या यूनिकोड को आस्की में कन्वर्ट कर सकता है, या जेसन को उठा के एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकता है, एक्सएमएल का फाइल जो है वो जेसन में कन्वर्ट कर सकता है। एग्जैक्टली विदाउट दिस द सिस्टम कुडंट अंडरस्टैंड ईच अदर। इसके बगैर सिस्टम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। एक डेटा जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्मेट कन्वर्जन नहीं होता। जब फॉर्मेट कन्वर्जन नहीं होता तो फिर डेटा की अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड पे जो है वो नहीं होगा। ठीक है। द पॉइंट नंबर 2 इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम सिक्योर ट्रांसमिशन। यानी ये डेटा को क्या करता है? ये डेटा को बिल्कुल महफूज तरीके से ट्रांसमिशन के लिए तैयार करता है। ठीक है। यानी इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि जो सेंडर होता है उसका डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है और जो रिसीवर होता है वहां पर डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है और फिर उसको समझ आ जाता है। ठीक है। तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए हम HTTPS यूज करते हैं। HTTPS यूज करता है SSL और TLS, ये दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसका मतलब ये कि कन्वर्ट द रीडेबल डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट, यानी जो रीडेबल डेटा होता है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। साइफर टेक्स्ट का मतलब इस तरह कुछ स्पेशल कोड्स इससे बनते हैं, जिस तरह आप लोग को ये नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने अली लिख दिया और ये अली जो है ये कन्वर्ट करता है मिसाल के तौर पे कुछ स्पेशल कोड्स में। तो ये प्लेन टेक्स्ट है, ये हमारे पास जो है ये प्लेन टेक्स्ट, और ये हमारे पास जो है ये आपके साथ जो है ये साइफर टेक्स्ट है। ठीक है। तो ये आपके साथ क्या करता है? रीडेबल डेटा को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट को जो है फिर कन्वर्ट करता है रीडेबल में। ये काम है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसेस डेटा साइज फॉर फास्ट ट्रांसमिशन। यानी अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा फास्टली एंड क्विकली एंड एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो जाए, तो उसके लिए आप जो है डेटा कंप्रेशन लाजमी करेंगे। मिसाल लॉस, ठीक है, MP3 एंड JPG फॉर एग्जांपल, लॉसलेस फॉर एग्जांपल जिप फाइल। ठीक है। यानी मतलब क्या है कि आपके साथ जो लॉस होगा, मिसाल के तौर पे MP3 है, JPG है, वगैरह वगैरह, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और जो लॉसलेस होगा, ठीक है, तो वो होगा जिप। जिप फाइल का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को कंप्रेस करते हैं और फिर जिप की शक्ल में ही हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। यानी बेनिफिट्स क्या हो गया? सेव्स द बैंडविड्थ, इंप्रूव द स्पीड, मतलब बैंडविड्थ भी सेव हो गया और आपका जो स्पीड है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। यानी मतलब कि जो एक्स्ट्रा आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल होता है, यानी मिसाल के तौर पे MP3 है, JPG है, ये इसको क्या करता है? जिप में कन्वर्ट करता है और जिप में कन्वर्टिंग के बाद इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और फास्ट क्विक जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। तो ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रेजेंटेशन लेयर का है। नेक्स्ट है डेटा फ्लो इन प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा फ्लो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, किस तरह होता है? यानी अगर हम सेंडर साइड की तरफ देखें तो आपके साथ डेटा होता है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, फिर कंप्रेस हो जाता है, फिर सेंड हो जाता है। क्लियर? फिर रिसीवर साइड पे क्या होता है? ये रिसीव होता है, डीकंप्रेस हो जाता है, यानी दोबारा अनजिप हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद डिक्रिप्ट भी हो जाता है, उसका फॉर्मेट भी सेट हो जाता है और फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो डेटा बिल्कुल सही तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बेसिकली असल में डेटा फ्लो है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। ठीक है। अगर इसकी कॉमन एग्जांपल हम देखें, मिसाल के तौर पे इनकोडिंग की अगर हम बात करें, तो ये आस्की को यूनिकोड में या यूनिकोड को आस्की, मतलब ये आपके साथ दो स्टैंडर्ड है, दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें आपका जो डेटा होता है वो इनकोड होता है। ठीक है। अच्छा, इंक्रिप्शन की बात करें तो SSL और TSL ये इंक्रिप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो HTTPS है वो ज्यादातर इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेशन के लिए हम JPG, MP3, जिप ये इस्तेमाल करते हैं कंप्रेशन के लिए, ताकि डेटा कंप्रेस हो और सही तरीके से ट्रांसमिटेड हो।
और डेटा फॉर्मेट जो है ये जेसन और एक्सएमएल दो फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं जिसके दरमियान में प्रॉपर्ली कन्वर्जन होता है। तो मतलब इसके कॉमन एग्जांपल है जो आपका डेटा किस तरह कंप्रेस होता है, इनक्रप्ट होता है, इस तरह एनकोड होता है, डेटा फॉर्मेट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें, मिसाल के तौर पे ओपनिंग अ सिक्योर वेबसाइट HTTPS, मतलब HTTPS जो है ये आपको ओपन करता है एक सिक्योर वेबसाइट, यानी एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है डेटा को TLS की मदद से, और इसके बाद क्या होता है, डेटा सेंड टू सिक्योरली, डेटा आपके साथ बिल्कुल प्रॉपर सिक्योरली सेंड हो जाता है रिसीवर की तरफ, और रिसीवर के साइड पे ये डिक्रिप्ट हो जाता है डेटा, और इसके बाद जो है वो रीडेबल फॉर्म में वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने रिक्वेस्ट किया www.facebook.com, रिक्वेस्ट जाता है सर्वर की तरफ, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर इसको उठाता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर को देता है, फिर वो सब चीजें प्रॉपर्ली मैनेज करता है, इसके बाद सिक्योर फॉर्मेट में आपको फेसबुक सर्वर का कम्युनिकेशन सेशन बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रियल लाइफ एग्जांपल। अगर एडवांस कंसेप्ट की हम बात करें तो एक है हमारे पास साइंटिक्स, दूसरा है सिमेंटिक्स। साइंटिक्स और सिमेंटिक्स में क्या फर्क है? सिमेंटिक्स में साइंटिक्स का मतलब होता है डेटा फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर, और सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेटा, यानी मतलब कि साइंटिक्स जो है वो डेटा की फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर को सेट करता है, और सिमेंटिक्स जो है ये डेटा की मतलब बताता है यानी मीनिंग्स बताता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स साइंटिक्स, प्रेजेंटेशन लेयर कौन सा पॉइंट हैंडल करता है, साइंटिक्स को, यानी साइंटिक्स जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर इसका सेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सीरियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कन्वर्ट डेटा इनटू फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन, यानी ये डेटा को कन्वर्ट करता है उस फॉर्मेट में जो ट्रांसमिशन के लिए हो, मतलब कि ये डेटा को इनकोड या डिकोड ये दो फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, यानी जेसन सीरियलाइजेशन या प्रोटोकॉल्स बफर्स ये इस्तेमाल होता है किसी के लिए, ये आपकी डेटा को आपकी ट्रांसमिशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह अगर हम करेक्टर इनकोडिंग इश्यूज की बात करें तो करेक्टर इनकोडिंग इश्यूज में हमारे पास क्या होता है, UTF-8 वर्सेस UTF-16, ये दो किस्म के हैं, यानी मतलब रॉन्ग इनकोडिंग तो आपके साथ जो है गार्बल्ड टेक्स्ट यानी खराब टेक्स्ट, आपके साथ अगर इनकोडिंग सही तरीके से नहीं हुआ तो आपको कुछ और चीजें डिस्प्ले होगा, यानी मतलब अक्सर इस तरह होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जब हम नोटपैड में ओपन करते हैं या किसी और फाइल में ओपन करते हैं तो आपके साथ ओपन तो हो जाता है लेकिन कुछ और टेक्स्ट आपको नजर आता है, यानी कुछ और सिंबल्स और अलग से मिक्सर जो चीजें हैं, कुछ खराब सा टेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसका वजह ये होता है कि आपके साथ करेक्टर इनकोडिंग इशू होता है, यानी मतलब क्या होता है कि दो स्टैंडर्ड है, UTF-8 और विच इज UTF-16, ये दो स्टैंडर्ड है जो आपके साथ क्या करते हैं, इसमें आपका करेक्टर जो है वो इनकोड होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दें। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से सेट आउट। अच्छा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये करेक्टर इनकोडिंग और इश्यूज इसका पॉइंट कवर कर दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम रिलेशनशिप विद अदर लेयर्स की बात करें, यानी मतलब इसकी रिलेशनशिप को अगर हम अदर लेयर्स के साथ कंपेयर करें तो वर्क्स बिटवीन, ये काम करता है इस लेयर्स के दरमियान में, यानी एप्लीकेशन लेयर 7 है जो ये यूजर डेटा को हैंडल करता है, इसके दरमियान में फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर इसके बाद जो 5 नंबर पे लेयर आता है वो सेशन लेयर आता है जो ये कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है या सेशंस को क्रिएट करता है। तो ये दो लेयर्स के दरमियान में जो है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर आता है। ठीक है, अगर हम सिक्योरिटी रोल की बात करें तो ये इंक्रिप्शन करता है, डेटा इंटेग्रिटी, ठीक है, और इसके साथ और जो है आपके साथ मल्टीपल पॉइंट्स इसके अंदर शामिल है, यानी ये सिक्योरिटी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी की डेटा इंटेग्रिटी और आपके साथ जो है प्रॉपर तरीके से सारा पॉइंट जो है वो कवर करती है। अगर की पॉइंट्स की हम बात करें एग्जाम के लिए, ठीक है, तो सिंपल ये लेयर 6 है OSI मॉडल का। ठीक है, ये हैंडल करता है इंक्रिप्शन, कंपैरिजन, फॉर्मेटिंग, ये इंश्योर करता है डेटा कंपैटिबिलिटी को, ये आपके साथ फॉर्मेट वगैरह यूज करते हैं जेसन या XML की, और ये इंक्रिप्शन लाइक TLS या वगैरह वगैरह प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम मेमोरी ट्रैक सिंपली आप लोग का इजी तरीके से मैं अगर कंसेप्ट कवर कर दूं तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी फॉर्मेट प्लस सिक्योरिटी, यानी सिंपल पॉइंट ये है कि आपके साथ फॉर्मेटिंग प्लस सिक्योरिटी का जो काम है ये प्रेजेंटेशन लेयर का है। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट डे।